हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटीग्रल है। तो मैं आपको पहले बताया तो मैं इसके अंदर आपको कोई इंटीग्रेशन करनी नहीं सिखाऊंगा, बट मैं आपको कुछ एक 3 से 4 ट्रिक्स हैं वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कैसे वो डील करनी है आपने, कैसे उन ट्रिक्स का यूज़ करना है। होपफुली आपको पहले से ही पता होंगी, बट मे बी जिसको नहीं पता उसको मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो बहुत हेल्पफुल होती है। सबसे पहली जो ट्रिक है आपके पास, सबसे पहले जो ट्रिक है वो है, अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, ठीक है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, तो आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है सपोज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एल्जेब्रिक, ये ट्रिक है, यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन लिखना है जो भी आएगा, फिर उसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसको एफ ऑफ एक्स मान लेता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखना है, फिर उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव, फिर उसका थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे लिखते चले जाओ जब तक वो ज़ीरो ना बने, और आपको पता है एक टाइम पे जाकर वो ज़ीरो बनेगा। उसके बाद आपने इसके नीचे लिखना है एल्जेब्रिक फंक्शन। सपोज आपको दे रखा है साइन एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो आपने यहाँ पे लिखा साइन एक्स, यहाँ पे की थी आपने डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, यहाँ पे करनी है आपको इंटीग्रेशन, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन और यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो साइन की कितनी बनती है, माइनस कॉस, फिर माइनस कॉस की इंटीग्रेशन, माइनस साइन, ठीक है, फिर माइनस साइन की कॉस एक्स, ऐसे ऐसे चलते जाना है। डन है यहाँ तक, फटाफट ये कर लेना आपने। उसके बाद जो आंसर आएगा ना, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा वो ऐसे आएगा, देखो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। एक चीज़ और, जब ये डिफ्रेंशिएशन करने के बाद लिख लेना, फिर आपने क्या करना है, तो ऐसे लगा देना, प्लस माइनस ऐसे लिख लेना। इसका माइनस का मतलब है कि इसका जो भी साइन है ना उसको वो चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो फाइनली यहाँ पे जीरो बनेगा तो खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सपोज आपके पास इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब कर लेते हैं, चलो एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो मैंने आपको क्या बताया, इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप आईलेट लगाओगे ना तो आप देखना आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी इसको सोल्व करना, ठीक है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस ट्रिक से आसान हो जाएगा काम। और ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है, ठीक है। चलो अभी करेंगे इसको। अब फिलहाल के लिए क्या है, आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 6x, इसका डेरिवेटिव 6, और आप देख रहे हो 6 के बाद आएगा 0। यहाँ पे इसके नीचे लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल कितना आएगा, माइनस कॉस, ठीक है, फिर इसका माइनस साइन, और माइनस साइन का फिर कितना बन जाएगा, कॉस एक्स, और फिर फर्दर क्या बन जाएगा आपके पास, साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आपने अब इन देखो, जो ये साइन थे ना, यहाँ पे प्लस, इसका साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, फिर इसको छोड़ दिया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब ऐसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, देखो आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, प्लस 6x इंटू कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स, ठीक है। तो इसमें से फिर साइन वाइन ये कॉमन ले लेना, तो आपके पास फाइनली जो बचेगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से इन दोनों में से कोस एक्स ले लिया, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आराम से इनको सोल्व कर सकते हो। अभी जो पॉइंट मेन जो है वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रहे, ये एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल एक्स ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है ए की पावर एक्स है, ए एक्स भी आ सकता है, ठीक है। हो सकता है इसके साथ क्या रहे, कोई इसकी एक्सपोनेंशियल की पावर में कोई पॉइंट रहे, ए की पावर एक्स, ए की पावर 2x हो सकता है। तो सेम केस आपको यहाँ पे करना है। मैं एक सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ गया एक्स, यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स क्यूब ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रल एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल 2x dx। तो अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो क्या करना है, फंक्शन को एज इट इज़ लिखा, एल्जेब्रिक को डिफ्रेंशिएशन करो, 3x स्क्वायर 6x 6 0, यहाँ एक्सपोनेंशियल 2x लिखो, इसको इंटीग्रल करो, क्या आएगा, सेम लेकिन डिवाइड बाय 2। इसकी इंटीग्रेशन करो, इसकी कितनी आ जाएगी, सेम लेकिन डिवाइड बाय 4, फिर सेम लेकिन डिवाइड बाय 8, सेम लेकिन डिवाइड बाय 16। तो मैंने क्या बताया, ऐसे चलना है,
इस तरीके से। तो बस, और दूसरी चीज़ ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ऐसे समझ रहे हो। तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटू दिस माइनस 3x स्क्वायर इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और सबको बाद में क्या कर देना आपने, ऐड कर देना। तो ये आपके पास बेसिक ट्रिक होती है किसके लिए, एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल, दोनों में से कोई भी हो, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है और एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। तो उसके लिए बेसिक ट्रिक है। तो ये सबसे पहली ट्रिक थी। अभी मैं आपको बताता हूँ सेकंड ट्रिक। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रिक है वो ये है कि आपके पास एक्सपोनेंशियल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए आपके पास मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है अपने डायरेक्टली, ठीक है। कोशिश करना है इसको याद रखने की कि एक्सपोनेंशियल और साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक कभी इन दोनों में से कोई आए तो एक्सपोनेंशियल ax डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, ये इसका ये यहाँ से आएगा a और इस ये फंक्शन एज इट इज, देखो a साइन bx माइनस इसी का डेरिवेटिव, सिर्फ इसका देखो a साइन bx माइनस इसका डेरिवेटिव, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, b, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा cos bx इंटू बी। तो वही लिखा, जैसे यहाँ पे करो, देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ax डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंदर क्या आएगा a सेम फंक्शन माइनस इसकी डिफरेंशिएशन, तो माइनस इसकी डिफरेंशिएशन करोगे ना तो वो आएगी माइनस b साइन bx, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, जो भी आप अपने तरीके से कुछ भी इसके दिमाग में डालो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इंटीग्रल के अंदर एक स्पेशल चीज़, स्पेशल फंक्शन होता है आपके पास, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। एक होता है आपके पास गामा फंक्शन, ठीक है, एक होता है आपके पास, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं गामा फंक्शन को ऐसे n, ठीक है, इस तरीके से होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से इन्फाइनाइट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस टी रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी टी। तो इस टाइप का कभी भी अगर आपको फंक्शन मिले ना, इस टाइप का कभी भी आपको फंक्शन मिले, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, गामा n लिख दूंगा। अब पॉइंट ये है, ठीक है, तो ध्यान रखना है 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस टी रेस टू द पावर n माइनस 1 डी टी, ठीक है। तो इनको ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी बोलते हैं, और ये पढ़ा होगा आपने, नो डाउट पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास ऐसे आ गए जैसे 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस टी रेस टू द पावर 4 डी टी, सपोज ऐसे आ गया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 माइनस 1, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा गामा 5, समझ रहे हो बात को, इसको लिखूँगा मैं गामा 5। और अब बात ये है कि गामा 5 का मीनिंग क्या होता है, तो इसकी खास बात क्या होती है, ऐसे होता है गामा n जो बराबर होता है ना, ये होता है, इसमें से एक कम करो, उसको बाहर निकाल लो और उसी का गामा लिख दो ऐसे, मतलब गामा 5 किसके बराबर आएगा, 5 में से एक कम करो, कितना है 4, और अंदर लिख दो 4। फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे, 4 तो हो गया, इसको इससे एक 3, एक कम हुआ 3, और फिर गामा 3। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से अब देखो फिर ये आएगा 2 इंटू, तो ठीक है, ये फाइनली 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि गामा n की जो वैल्यू होती है वो n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। गामा n की वैल्यू जो है वो क्या होती है, n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होती है। अब पॉइंट ये है, इसके अंदर एक स्पेशल वैल्यू भी होती है, वैसे तो ये आपके पास इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए, बट एक स्पेशल आपके पास अगर n की वैल्यू, सपोज आपके पास n की वैल्यू 2 आ गई, 1/2 आ गई, तो ये भी हमारे पास डिफाइंड है, ठीक है। आपने याद रखना है गामा, ठीक है, आपने याद रखना है गामा 1/2 ये बराबर होता है आपके पास ये बराबर होता है अंडर द रूट पाई के, ठीक है, ये आपके पास बराबर होता है अंडर द रूट पाई के। और अगर आपके पास वैल्यू आती है गामा माइनस 1/2 तो ये बराबर होता है माइनस ये वैल्यू बराबर होता है आपके पास माइनस अंडर द रूट, नहीं एक सेकेंड, इसको क्या करेंगे, एक सेकेंड इसकी वैल्यू देख लेता हूँ, मैं वैल्यू भूल गया इसकी, है मेरे पास क्या, इसके अंदर मैंने नहीं लिखी, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू मेरे को ध्यान नहीं आ रही, इसको मैं कमेंट बॉक्स में, हाँ -2, ठीक है, या लिखा हुआ है -2 रूट पाई, ठीक है, इसकी वैल्यू ध्यान रखना। ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, गामा 1/2 रूट पाई के बराबर होता है और गामा -1/2 -2 रूट पाई के बराबर होता है, ये वैल्यूज आपको। और अगर मैं लिखूँगा गामा 5
तो क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, गामा 6 लिखूंगा तो 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक होता है आपके पास स्पेशल फंक्शन होता है बीटा फंक्शन, ठीक है, ये गामा फंक्शन था। एक होता है आपके पास बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसको बीटा फंक्शन लिखेंगे। तो हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन होता है बीटा, बीटा ऐसे लिखते हैं, बीटा m, n। तो ये मैथमेटिकली कैसे डिफाइन है, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 1 x रेस टू दी पावर m-1 और 1 माइनस एक्स रेस टू दी पावर n-1 इंटू dx, ठीक है, ये ऐसे डिफाइन होता है। तो पॉइंट ये है, कभी भी आपको ऐसा कभी लगे कि आपके पास x आ रहा है, ठीक है, x आ रहा है और 1 माइनस एक्स के साथ कुछ पावर आ रही है, तो आप उसको बीटा m, n लिख सकते हो। बट पॉइंट ये है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास गामा m इंटू गामा n डिवाइड बाई गामा m प्लस n। तो देखो, अगर यहाँ पे सपोज ऐसे आपके पास आ गया इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स रेस टू दी क्यूब dx, कभी ऐसे आ गया, तो कंपेयर करो ज़रा इसको। अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि m की वैल्यू 3 है यहाँ से, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, बीटा 3 कॉमा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो बस इसको यहाँ पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा गामा 3 गामा 4 डिवाइड बाय गामा 7। तो बस ये तो आपको पता ही है ना, अब सोल्व करना, ये रूट नहीं है यार, गामा, ठीक है, गामा 7। तो इस तरीके से आप फाइनली क्या कर सकते हो, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आराम से, इस टाइप के इंटीग्रल की। इनको बोलते हैं आपके पास, ये भी बीटा फंक्शन जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर ही आता है। अभी और इसके अंदर क्या है, ठीक है, इंटीग्रल के अंदर और डिस्कस करते हैं थोड़ा, जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसको ना अच्छे से आप पहले लेक्चर को आराम से सुनना, और जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए इनको नोट करना, इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, एप्टीट्यूड बढ़ाएंगे आपका ये। तो आप देखोगे कई बार जैसे कम्युनिकेशन में लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वगैरह निकालेंगे, वहाँ पे चीज़ें काम आएंगी सारी, ठीक है ना। चलो, तो बात कर रहा था मैं किसकी बात कर रहा था मैं, यहाँ पे देख लेता हूँ एक सेकेंड, हमने गामा फंक्शन डिस्कस कर ले, हाँ मैं प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा था, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या आपके पास, सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx, अगर ऐसा है तो ये इंटीग्रल बराबर होता है a से b f ऑफ इन दोनों का सम a प्लस बी माइनस एक्स dx। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपके पास f ऑफ a से b इंटीग्रेशन आपको गिवन है तो आप इंटू डी एक्स, तो वो जो इंटीग्रेशन है a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स के बराबर भी आएगी, ठीक है, ये रूल होता है। सेकंड रूल क्या आपके पास, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो माइनस a टू a, ठीक है, -2 से 2 -3 से 3 ऐसे f ऑफ x dx, तो यहाँ पे ध्यान देना ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये वैल्यू आती है आपके पास 2 टाइम्स 0 से लेके a, आपको ज़रूरी नहीं है माइनस a से जाओ, आप क्या करो डबल करो, बट 0 से इंटीग्रेशन करो f ऑफ x dx की, कब, इफ़ fx इज़ इवन, fx इज़ इवन, इवन समझते हो, इवन का मतलब है कि x की जगह अगर मैं माइनस एक्स भी पुट करूँगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फंक्शन के ऊपर, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर आपके पास फंक्शन इवन है तो माइनस ए टू ए अगर इंटीग्रेट करोगे तो वो इक्विवेलेंट होता है 0 टू a इंटीग्रेट करो और उसको 2 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है। उसके बाद यही चीज़ 0 के बराबर होती है अगर आपके पास f ऑफ x क्या आएगा, f ऑफ x इज़ ऑड। अगर f ऑफ x आपके पास ऑड है तो यही वैल्यू आपको क्या देके जाएगी, 0 देके जाएगी। थर्ड क्या होता है, अगर आपके पास 0 से 2a कुछ इंटीग्रल गिवन है f ऑफ x dx, सेम टाइप का ही है ये, तो यहाँ पे सेम लिखेंगे कि ये मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ से 2, और इंटीग्रेशन करूँगा 0 से a f ऑफ x dx, कब अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स ये बराबर आता है f ऑफ x की, ठीक है, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर ये बराबर आता है f ऑफ x के, तो मैं क्या करूँगा इस 2 को बाहर निकाल सकता हूँ और यही चीज़ 0 के बराबर आएगी अगर ये 2f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ fx के। समझ रहे बात को, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी और एक और प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास इसके अंदर,
एक और प्रॉपर्टी है जो ठीक है, वो होती है 0 to a x f ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये होती है आपके पास f, यहाँ पे 0 से f ऑफ x, ठीक है, ये रही f ऑफ x इंटू एक्स डी एक्स। तो ये बराबर होते हैं आपके पास किसके, ये बराबर रहेगी a/2 इंटीग्रल, इसका a का हाफ बाहर निकाल देना, इंटीग्रल 0 to a f ऑफ x डी एक्स। और कब, अगर आपके पास f ऑफ x माइनस a, अगर ये बराबर आता है f ऑफ x के। ठीक है, ध्यान रखना, अगर f ऑफ x माइनस a अगर f ऑफ x के बराबर आएगा तो यहाँ से ना आप इस x को ख़त्म कर सकते हो। ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप क्वेश्चंस देखना इसके, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप देखोगे कि ये x ना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसको हटाने के लिए बहुत ये बेस्ट टूल होता है कि आपके पास 0 to a x f ऑफ x dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a/2 0 to a f ऑफ x dx। यहाँ से x हट जाएगा कब, अगर आपके पास f ऑफ x माइनस a की वैल्यू f ऑफ x के बराबर आएगी, तभी आप ऐसा काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास जो आपको याद रखनी है। और इसके अंदर इंटीग्रल के अंदर एक और बेसिक फॉर्मूला है, वो भी बता देता हूँ आपको, सेम इंटीग्रल के अंदर ही है। तो इस वीडियो के अंदर तो ना मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले वगैरह बता रहा हूँ, नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इन प्रॉपर्टीज़ को, मतलब जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही होंगी सारी की सारी। ठीक है, तो मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड हर प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंसिडर करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बट ये आप पहले थ्योरीज की समझ लेना, जो प्रॉपर थ्योरी है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था, प्रॉपर्टी 0 से π/2 साइन की पावर m, ठीक है, x dx। सपोज ऐसा है 0 से π/2 साइन की पावर mx, ठीक है, साइन की पावर mx और dx, यहाँ थीटा भी ले सकते हो, डी थीटा कर देना। तो ये किसके बराबर होती है, ये डिपेंड करे m के ऊपर कि ये ओड है कि इवन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये अभी चलो जो भी है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है m-1, m-3, m-5, ऐसे चलते जाना जब तक 1 आए या 0 ना आए। ठीक है, डिवाइड बाय m, नीचे आपने करना है m-2, m-4। आप देखो ऊपर आपने ओड नंबर माइनस करने हैं m में से, और नीचे इवन नंबर माइनस करना है, और यहाँ पे लिख देना है फाइनली k। जो k है ना, ये k बराबर होता है π/2 के। ठीक है, k किसके बराबर है, π/2 के। तो k π/2 भी हो सकता है और k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा m के ऊपर। अगर आपके पास m इवन है तो ये आएगा इवन के लिए π/2, k जो आएगा वो आप पुट करोगे π/2 और इसको 1 पुट करोगे अगर आपके पास k कैसा है, ओड है। ठीक है, ओड के लिए k की वैल्यू 1 रहेगी और इवन के लिए k की वैल्यू π/2 रहेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अच्छा, यहाँ पे साइन की वजह ऐसा भी हो सकता था, cos रेज़ टू द पावर m, तो सेम होते हैं 0 to π इंटीग्रेट करोगे ना, चाहे आपके पास साइन का फंक्शन है चाहे आपके पास कोस का फंक्शन है, तो आपने क्या करना है, ऊपर ओड माइनस करने हैं, नीचे इवन माइनस करने हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंटीग्रल दे रखा है 0 से π/2, ठीक है, साइन क्यूब ले लेते हैं, साइन क्यूब x dx। तो मैं क्या लिखूँगा, देखो m-1 m, अब देखो ऐसे 3 में से 3 0 मत कर देना, उससे पहले रुकना है। ठीक है, उससे पहले रुकना है आपने। तो अगर मैं 3 - 3 करूँगा तो रुक जाना है, मतलब 0 मत कर देना कि आंसर ही गेम ही खत्म कर दो उसकी। ठीक है, डिवाइड बाय m कितना है 3, तो नीचे m-2 कितना आएगा 1, और k क्या पुट करूँगा, ओड है ना, तो k कितना आएगा 1, तो कितना आ गया फाइनली आंसर, ये आ गया 2/3। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो साइन की, ये भी अच्छी ट्रिक होती है। साइन के इंटीग्रल आप देखना बनेंगे वो π/2 की फॉर्म में बनते हैं, तो आप उनका ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कई बार आपको ना ऐसे भी मिलेगा, ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट है। कई बार आपको ऐसे भी मिलेगा, इंटीग्रल साइन की पावर mx और कोस की पावर nx dx, लेकिन लिमिट ध्यान रखना, लिमिट π/2 से ही, 0 से π/2 ही होनी चाहिए। तो इसका क्या रूल होता है, अब यहाँ पे m+n के लिए चलेगा। पहले आप m-1, ठीक है, m-3, m-5, जब तक m की सीरीज़ खत्म नहीं, फिर n-1, ठीक है, n-3,
जब तक n की सीरीज़ ख़त्म नहीं होती, डिवाइड बाय m प्लस n, अब इकट्ठे m प्लस n, m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 4, नीचे इवन माइनस करने, ऊपर अलग अलग करने, ओड ओड अलग अलग माइनस करने, नीचे इवन इकट्ठे माइनस करने, और फाइनली k तो आपको पता ही है। तो अगर k की वैल्यू आपके पास दो बातें हो सकती हैं, या तो 1 रहेगी या फिर π/2 रहेगी। तो π/2 तभी आएगी अगर m और m एंड n बोथ जो आपके पास क्या होने चाहिए, इवन। ऐसा नहीं कि एक इवन है तो काम चल जाएगा, नहीं, अगर दोनों इवन है तभी आपके पास k की जो वैल्यू वो क्या रहेगी, π/2, अदरवाइज k की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 0 से π/2 sin रेस टू द पावर 4x और cos रेस टू द पावर 3x dx, ये दे रखे हैं। तो आप देख रहे हैं m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 3 है, तो मैं क्या करूँगा, 4 - 1 4 - 3, ये तो ख़त्म हो गया। इसके बाद नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो रुक जाना है। n 3 है तो क्या करेंगे, 3 - 1, अब 3 - 3 नहीं करेंगे, ठीक है, यहीं पे रुकेंगे, डिवाइड बाय m प्लस n, कितना आ गया 7, फिर इसमें से माइनस करोगे 2 5, फिर 3, फिर 1, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये ओड है ना, तो 1 आ जाएगी। अगर दोनों इवन होते तो π/2 आता। अब देख लेना इसका जो भी आंसर है कितना आ जाएगा, 3, फिर ये 1 बन गया, मतलब जो भी इसको सॉल्व करके देख लेना फाइनली क्या आंसर बनेगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको जो चीज़ें बताई सारी, ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें थी ये इंटीग्रल्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ थी, उसकी जो आपको याद रखनी है सारी, और इनका बहुत सारा यूज़ आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इंटीग्रल के, बट उससे पहले आप ये सारी चीज़ें नोट करके रखना, क्योंकि वहाँ पे मैं इन चीज़ों को यूज़ करूँगा। तो अगर आपको इन फॉर्मूलों पे कमांड रहेगी तो हो सकता है कि मेरे को समझाने में आसानी रहेगी, आपको समझने में आसानी रहेगी, तो हो सकता है हम ज़्यादा क्वेश्चन भी डिस्कस करें कम टाइम के अंदर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, ठीक है, जो इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ हैं आपको आनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। तो शेयर कर देना, अगर आप वही जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। और ये तो आप जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं ना, जो आपके भाई बहन हो सकते हैं 12th, उनको भी शेयर कर सकते हो कि जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन जो जे एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।